बच्चों, आज हम इस वीडियो में गंगा अवतरण के 5वें पद का अर्थ समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 पदों का ही अर्थ समझा था। उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र ने उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और सगर के पुत्रों ने जाकर के कपिल मुनि का अपमान किया। फिर कपिल मुनि ने उनके बेटों को श्राप दे करके भस्म कर दिया। राजा सगर ने जब क्षमा याचना की तो कपिल मुनि ने उन्हें रास्ता बताया कि यदि आकाश से गंगा धरती पर उतारी जाए तो उनके पवित्र जल से उनके पुत्रों का उद्धार हो सकता है। तब भगीरथ ने बहुत अधिक तपस्या की और उन्हीं की तपस्या से गंगा आसमान से नीचे उतरी। उनका नीचे उतरने का वेग इतना प्रचंड था कि उसको रोक पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका और वहीं से गंगा का अवतरण हुआ। इसमें किस तरह से गंगा धरती पर नीचे उतर रही है उसी का वर्णन है। देखिए, जगन्नाथ रत्नाकर जी कहते हैं, कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेती उत्पन्न हीर की राशि उसावत। इस पद में मनु शब्द आया है, तो जहाँ पर मनु शब्द आता है, मनुहु जनहु जानो, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। पौन का अर्थ है पवन, हवा, और उसावत का अर्थ है बरसाया जा रहा है। उसावत जैसे किसान जो अपने धान बोते हैं और जब उनकी फसल पक जाती है तो वो अपने धानों को एक सूप में लेकर के, एक छाछ में लेकर के ऊपर को उड़ाते हैं और उस पे से जो अनाज होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है और जो भूसा होता है वो हवा में उड़ जाता है। उसी का वर्णन यहाँ पर रत्नाकर जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा कि कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हैराती लहराती सहस जोजन चली आवे। यहाँ पर ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार बेग के साथ निकलती हुई गंगा का बहुत ही योजपूर्ण वर्णन रत्नाकर जी ने किया है। वो कहते हैं, गंगा जी की सुंदर धारा बड़े तेज के साथ धरती की ओर दौड़ी, हर हर शब्द की ध्वनि आवाज करती हुई 1000 योजन तक लहराती चली आ रही है। मनहु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। यहाँ पर विधि का अर्थ ब्रह्मा जी है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लग रहा है मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, यानी जो ब्रह्मा जी हैं उनको उन्होंने किसान कहा है, कि जैसे ब्रह्मा रूपी एक चतुर किसान मन के अनुकूल वायु को पाकर अपने पुण्य खेत में ही उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। भावार्थ ये है कि रत्नाकर जी कहते हैं कि आकाश से जब गंगा नीचे धरती पर उतर रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसान अपनी फसल को जब उसाता है, अभी मैंने बताया था कि जैसे वो सूप में लेकर के उसको उसाता है तो उससे क्या होता है, जो अनाज होता है वो धरती पर गिर जाता है और जो भूसा होता है वो हवा में उड़ जाता है। तो उन्होंने कहा उस किसान की तुलना जो है, ब्रह्मा जी की तुलना किसान से कर रहे हैं। मतलब जैसे किसान अपनी फसल को उड़ाता है हवा में, जब वो देखता है कि बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही है तो आओ अपने अनाज को जो है भूसे से अलग कर लिया जाए, तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वो भी उन्होंने सोचा है कि अनुकूल हवा चल रही है तो जो उनके पुण्य रूपी खेत हैं, और उसमें जो हीरे की फसल हुई है, उन्होंने अनुकूल हवा को देख करके उसमें से कूड़ा करकट अलग कर दिया है। यानी जो आसमान से जो गंगा नीचे आ रही है तो उसको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी जो हैं एक किसान की तरह अपने पुण्य रूपी खेत में अपने हीरे रूपी फसल को जो है ओसा रहे हैं, भूसे को अलग कर रहे हैं और अनाज को
अपने पास इकट्ठा रख रहे हैं, जैसे कि किसान करता है। उसावत शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत ही बड़ा सार्थक है। किसान अपनी फसल की ओसाई करके हवा में भूसे को उड़ाते हैं, जिससे अनाज नीचे गिर जाता है। यहाँ हीरा रूपी अन्न धरती पर गिर रहा है और भूसे रूपी फुहारें इधर उधर छितरा रही हैं। ब्रह्मा रूपी किसान द्वारा हीरो की फसल उगाने की अपूर्व कल्पना बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण औज है, और छंद इसमें रोला है। अगला दोहा पद है इसका, यही विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी, मनहु सवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल बेग बल विक्रम है ओजनी उमगाई, हर हराती हर साती शंभु सन्मुख जब आई। सुरपुर का अर्थ है स्वर्ग, और सुगम निसेनी का अर्थ है आसान सीढ़ी, ओजनी का अर्थ है ओज, शंभु सन्मुख का अर्थ है भगवान के शंकर जी के सामने। यहाँ पर स्वर्ग से पृथ्वी पर भगवान शिव के सम्मुख सामने अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा का बहुत ही सुंदर वर्णन रत्नाकर जी ने इस पद में किया है। वो कहते हैं कि इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, धसती ढरती ढुलकती, मनों को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसे प्रतीत हो रही है मानो वो पृथ्वी से पवित्र नरक तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही है। क्योंकि जो आसमान से गंगा नीचे उतर रही हैं, और तो उसको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे धरती से आसमान तक एक सीढ़ी बन गई हो, जिससे स्वर्ग में आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसकी धारा में अत्यंत वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी है। वह सभी में इन गुणों को उमगाती, हर हर की ध्वनि करती, अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान शिव के समक्ष अवतरित हुई। यहाँ पर हर हराती, हर साथी, हा शब्द 2 बार आया है, हर वर्ण 2 बार आया है, हर हराती और हर साथी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शंभु सन्मुख, सा है, सावर्ण है, और सा सन्मुख में भी सा है, तो जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें रत्नाकर जी ने गंगा के नीचे उतरने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भाषा इसमें ब्रज भाषा है, शैली प्रबंधक है, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, रस शांत और वीर है, छंद रोला है, गुण प्रसाद एवं ओज है, शब्द शक्ति अभिदा है। अगला पद है, भई थकित छवि चकित हरि हर रूप मनोहर, है आन ही के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। चित चिकनाई चढ़ी, यहाँ भी चा वर्ण 3 बार आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। थकित का अर्थ है स्थिर, हर का अर्थ है शिव, अनही के अर्थ है अन्य के, चोप का अर्थ है उत्कंठा उमंग, चिकनाई का अर्थ है प्रेम की स्निग्धता कोमलता। यहाँ पर रत्नाकर जी ने ब्रह्मलोक से भूलोक तक पर उतरी गंगा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उन पर मुग्ध हो जाती है। गंगा के शिव पर मुक्त होने के इसी भाव को इन पंक्तियों में सुंदर ढंग से दर्शाया गया है कि जैसे ही आकाश से जब गंगा नीचे भगवान शिव के सिर पर आती है बैठने के लिए, जब भगवान शिव जो है उन गंगा को अपने जटाओं में धारण करते हैं, तो शिव को देख करके गंगा जो है किस प्रकार मोहित होती है, इसी का वर्णन इसमें है। शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वे भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे, तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई। उसके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, वे अब शिव की धरोहर मारते ही रह गए, अर्थात गंगा यहाँ पर शिव जी पर मोहित हो गई। गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत होने लगी। उनकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था। तब अब गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। यहाँ पर कवि ने ये दर्शाया है कि जब गंगा को नीचे धरती पर उतारा होगा
तो उन्हें नीचे आने में बहुत अधिक क्रोध और गुस्सा आया होगा। उनके मन में बहुत ही अधिक क्रोध था। तो जैसे ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उनको स्थित किया, वैसे ही भगवान शिव को देख करके उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। यहाँ पर शिव के प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस क्रोध है और यहाँ पर गुण माधुर्य है, छंद रूला है। अगला पद है, अंतिम पद है ये गंगावतरण जी का, गंगावतरण से जो लिया गया है, रत्नाकर जी का लिखा हुआ। तो यहाँ पर ये अंतिम पद है। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके मनमानी, सकुचिति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकुट सघन बन सिमटि समानी। धाम का अर्थ है स्थान और बाम का अर्थ है स्त्री, सुजान का अर्थ है चतुर, एचती का अर्थ है खींचती हुई, हिमकुट का अर्थ है हिमालय की चोटी और समानी का अर्थ है समा गई। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शिवजी की जटाओं में गंगा के समा जाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिवजी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया तथा उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दे दिया। ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवर अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी तथा सिमटकर सघन हिमालय की चोटी के समान शिवजी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। इसका भाव है कि रत्नाकर जी कहते हैं कि जब कृपा निधान दूसरों पर दया करने वाले भगवान शिव ने गंगा के हृदय की बात जान ली, तो उन्होंने उस गंगा के भयंकर वेग से आती हुई जल राशि को स्त्री मान लिया। जो जल था उस जल को एक स्त्री मान लिया और अपने सिर पर स्थान दे दिया। गंगा अपने समस्त अंगों यानी जल धाराओं को समेटते हुए गंगा ने अपनी जल राशि को समेट लिया और भगवान शिव की जटाओं में सीमित होकर सुख का अनुभव करने लगी। गंगा की समस्त धाराएं यानी जितनी भी जल राशियाँ थीं उनके शिव के जटाजूट अर्थात सिर में इस प्रकार लिपट गईं कि जैसे उनकी जटाजूट हिम पर्वत और घने वन हों। गंगा की गति का सजीव चित्रांकन इस अंश में रत्नाकर जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। गंगा की जल धाराओं को स्त्री, नारी और पत्नी के रूप में माना और भगवान शिव ने अपने पास जगह दी। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर चमत्कार देखते ही बनता है। बच्चों, ये जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखित गंगा अवतरण पाठ यहीं पर समाप्त होता है और आशा है कि आप सबको ये पद बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।